हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को पता है, जिन वर्डों को का आप लोगों को पता है, जिन सेंटेंस का आप लोगों को पता है, जिन वर्डों की आप हिंदी बना सकते हो, उन वर्डों की आपको क्या की प्रैक्टिस होगी। समझो ना। इससे मतलब ये एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, ठीक है ना। दो नहीं, तीन चार निशाने लग रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब कि हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन का पता लगेगा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वो पता लगेगा। आपका एक अंदर से क्या कि एक डर भी निकलेगा, जैसे कि एक इंग्लिश को पढ़ते वक्त भी डर लगता है, समझो ना। मतलब किसी के सामने आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ ली तो आपको उसकी हिंदी पढ़ानी आएगी, आप उसको समझ नहीं पाओगे। कहीं पे कोई चीज़ लिखी हुई है, कहीं जैसे कोई भी आपने फॉर्म बना उस पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वो भी आप नहीं समझ पाते हो। समझा क्यों? क्योंकि हमारी इंग्लिश वीक है। तो हम क्यों ना वो ही मेथड अपना रहे हैं, जिस मेथड से क्या कि हम इंग्लिश का अपने अंदर से डर निकाल दे, समझो ना। तो आपने कुछ नहीं करना, रेगुलरिटी बनाइए, कंटिन्यू बना के आपने वीडियो को देखना, डेली देखना, ठीक है। कंटिन्यूटी बना के देखना, ठीक है। आने वाले समय में आप अब ऑटोमेटिक आप खुद ही कहोगे कि भैया इंग्लिश तो भैया बहुत आसान है सीखना, समझो ना, इतनी बड़ी बात नहीं। परंतु देखो हर काम कोई भी हुआ वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, परंतु एक सिस्टम से चले, समझो। आप एक सिस्टम से करेंगे तो वो काम क्या कि मज़ा आएगा, आसान होगा, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं, द वॉशरमैन एंड हिज सन। मतलब कि क्या कह रहा है, मतलब कि एक वॉशरमैन का मतलब क्या होता है। वॉशरमैन मतलब कि वॉश माने मतलब कि साफ करना, ER लगा दिया तो क्या होगा, साफ करने वाला आदमी, ठीक है। इसको बोलते हैं धोबी। धोबी एंड हिज सन, और उसका बेटा, ठीक है ना। उसके बारे में कहानी शायद ये अब देखो पिक्चर में, ठीक है ना, पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो अब देखो, देयर वाज ए वॉशरमैन नेम्ड गंगादीन, ठीक है। मतलब कि एक क्या कि एक धोबी था जिसका नाम क्या था, एक भाई गंगादीन था। और हिज वाइफ हैड डाइड, और जो उसकी पत्नी थी हैड डाइड, वो भैया मर चुकी थी, मर गई थी, ठीक है ना। अब देखो हैड किस में लगता है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में लगता है ना, तो कोई काम पूरा हो चुका, उसकी पत्नी क्या की मर गई थी, ठीक है ना, वो काम पूरा हो गया। ही हैड ए सन नेम्ड पप्पू, और ही हैड, और उसके पास था। अब देखो एक चीज़ है आप लोगों को बताना हूँ, और इस हैड का और इस हैड का मतलब अलग अलग है। क्यों मतलब अलग अलग है? ये क्या कि हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या कि मतलब कि ये उस चीज़ को दर्शाता है, मतलब कोई ना कोई उसके पास कोई ना कोई चीज़ थी, समझो। जैसे आई हैव ए कार, फिर मेरे पास एक कार है, और मैं बोल दूं मेरे पास एक कार थी, मैं क्या बोलूँगा, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, पास्ट के बारे में। तो ऐसा ही है। और ही हैड ए नेम्ड पप्पू, उसके पास था एक बेटा जिसका नाम क्या था, पप्पू था, समझो ना। ये बताएगा, गंगादीन हैड ओनली वन ड्रीम इन लाइफ। गंगादीन का क्या था, हैड, उसके पास था, फिर वही आ गया एक ओनली क्या क्या ड्रीम था, अगर उसके पास क्या क्या ड्रीम था, हैड का वही मतलब है कि इन हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ में, एंड दैट की वाज टू मेक ही सन एन ऑफिसर, ठीक है ना। कि उसका क्यों किसका अपने जो बेटे को क्या कि एक ऑफिसर बनाने का क्या कि उसका वही सपना था, समझो ना। ये तो अभी हर माँ बाप को, हर पिता अपने बच्चों को चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा ही बहुत अमीर आदमी बने। ही वॉज रेडी टू डू एवरी थिंग्स, वो क्या था, रेडी था, तैयार था, टू डू एवरीथिंग, कुछ भी करने के लिए क्या है वो तैयार था। फॉर हिज सन एजुकेशन, अपने जो बच्चे की जो है एजुकेशन के लिए क्या की वो हर चीज़ से क्या की तैयार था। बट पप्पू वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, परंतु जो क्या था, पप्पू था वो नॉट इंटरेस्टेड था, मतलब कि इंटरेस्ट नहीं था, उसको मज़ा नहीं था स्टडी में, समझो ना। ये तो है, बच्चों को हर चीज़ें मिल जाती है ना तो उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, समझो ना।
मतलब कि बच्चे स्कूल में ही नहीं जाते, समझो ना, वो सोचते हैं यार घर वाले अच्छे काम करते हैं, ये करते हैं, तो वो उनके दिमाग में ये है, हर बंदे के साथ में यही है कि वो बंदा बढ़िया काम करता है, वो मजे ले रही है। पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, देखने में अच्छी लगती है परंतु ऐसा नहीं होता। गंगादीन हैड टू ट्राई हार्ड टू वेक हिम अप डेली इन द मॉर्निंग। जो गंगादीन है, हैड टू ट्राई मतलब ट्राई, हैड टू ट्राई हार्ड, बहुत ज़्यादा क्या कि मेहनत करता था, कोशिश करता था, टू वे वेक वेक हिम, उसको उठाने, वेक हिम आप, उसको उठाने में डेली, हमेशा, इन द मॉर्निंग, सुबह डेली उठाने में उसको, और डेली फोर्स करता, कोशिश करता है, क्योंकि माँ तो नहीं थी ना, माँ तो भैया उठा देती, वो नहीं करता था। और पप्पू ऑलवेज रीच्ड, जो पप्पू था वो हमेशा ऑलवेज रीच्ड स्कूल लेट, हमेशा क्या कि स्कूल क्या कि लेट पहुंचता था। ही नेवर कंप्लीटेड हिज वर्क, ही नेवर, वह कभी भी नहीं, कंप्लीटेड पूरा करता था, हिज होमवर्क, अपना काम भाई, वो भी पूरा नहीं करता था, समझो ना, अपना काम भी नहीं करता था। ऐसे बच्चे होते हैं ना भैया, सोचते हैं कोई नहीं, पिता कमा रहा है, ये है ये, समझो ना, वो उन चीज़ों को नहीं देख पाते, समझो ना, वो अपनी ज़िंदगी ऐश में निकालते हैं, हर चीज़ें मिल जाती है ना, तो ऐसे ही करते हैं बच्चे। सो ही गोट मतलब कि ए हार्ड रब फ्रॉम हिज टीचर डेली, सो इसलिए ही गोट, उसको क्या कि मिलता था, ए हार्ड रब, एक बहुत ज़्यादा क्या कि रब का मतलब होता है फटकार लगाना, ठीक है, फ्रॉम हिज टीचर डेली, अपने जो टीचर है उससे क्या कि डेली भैया डेली फटकार मिलती है, डेली डांट पड़ती थी, क्योंकि काम नहीं करेगा तो डेली डांट तो पड़ेगी। बिसाइड्स, हालांकि पप्पू often often मेड न्यू एक्सक्यूज इन अवॉइड स्कूल, और पप्पू क्या कि अक्सर क्या कि मेड बनाता था, नए नए एक्सक्यूज मतलब बहाने बनाता था, टू अवॉइड करना, स्कूल को अवॉइड करने के लिए क्या कि भैया नए नए बहाने बनाना, बच्चों के लिए होता ना, वो बनाता था भाई। गंगादीन क्या कि जानता था, वेल अच्छी तरीके से, वेल का मतलब अच्छी तरीके से, दैट की ही सन वाज मेकिंग एक्सक्यूज, कि उसका जो बेटा है कि भैया वो एक्सक्यूज बना रहा, समझो ना, वो बहाने मार रहा है। सो इसलिए ही ओफन, उसने क्या कि ओफन फोर्स, वह हमेशा क्या कि फोर्स करता था हिम उसे, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए उसको क्या कि फोर्स करता था, क्योंकि हर माँ बाप को अपने बच्चे का पता होता ना, तो इसलिए मतलब कि पता था ये पाखंड करता है, ढोंग करता है, एक्सक्यूज बनाता है, तो इसको भेजने में फ़ायदा, वो फोर्स करके उसको क्या कि भेज देता था। सून, जल्दी ही, पप्पू बिकेम हैबिचुअल ऑल दीज, जल्दी ही क्या हुआ, जो पप्पू था बिकेम हो गया था हैबिचुअल, हैबिट बन गई थी, आदी हो गया था, टू ऑल दीज, हर तरीके से क्या कि आदी हो चुका था। नाउ अब ही वाज नो मोर अफेयर्ड ऑफ एवरी थ्रेस्टिंग और स्कोल्डिंग। नाउ अब क्या कि ही वाज नो मोर, अब क्या कि नो मोर अफेयर्ड, अब अफेयर्ड का मतलब डरना, अब क्या कि और ज़्यादा नहीं डरता था, एवन मैंने किसी भी चीज़ से, थ्रेस्टिंग मतलब कि मारपीट से, पीटने से, स्कोल्डिंग डांटने से वो नहीं डरता, मतलब ढीठ हो चुका था, समझे ना, उसको बोलते हैं देसी भाषा में ढीठ हो गया, अब वो किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि मार भी लिया, पीट भी लिया, डांट भी लिया, समझो ना ये। वन डे ही हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव, छोड़ने के, टू लीव स्कूल, एक दिन क्या हुआ कि उसने क्या कि खुद ही डिसाइड किया टू लीव, छोड़ने के लिए, स्कूल को छोड़ने के लिए भी डिसाइड कर लिया। एंड सैड, और कहा, टू हिज फादर, अपने पिताजी को, फ्रॉम टुमारो ओन वर्ड्स, ठीक है ना, फ्रॉम माने कल से, टुमारो कल से क्या कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने खुद ही मना कर दिया। मतलब कि अभी आगे बोला है, अभी ये इधर नहीं बोला, आई विल नॉट गो टू स्कूल, क्या कि मैं क्या कि कल क्या कि स्कूल नहीं जाऊंगा। एंड वुड लाइक, और पसंद करूंगा, टू वर्क विद यू, आपके साथ क्या कि काम करना मैं पसंद करूंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ बच्चे ने बोल दिया, पप्पू ने बोल दिया भैया। हिज फादर वॉज स्टन्ड,
और उसके जो पिताजी थे बहुत ज़्यादा क्या कि स्तब्ध हो गए, हैरान हो गए। टू लिसन, सुन के, टू हिज सन, अपने बेटे की जो वो बात सुन के बहुत ज़्यादा स्टन हो गए। बट परंतु ही सैड टू हिम कामली, मतलब कि उसको सैड माने कहा, हिम कामली बड़े प्यार से कहा, ऑल राइट माई सन, ऑल राइट ठीक है, माई सन मेरे बेटे ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसा तुम कहो वैसे कर हो जाएगा। इफ यदि यू डू नॉट वांट टू गो टू स्कूल, इफ यदि यू डू नॉट गो वांट, अगर तुम क्या के स्कूल नहीं जाना चाहते हो, मतलब कि नहीं जाना चाहते हो, तो डू नॉट गो फ्रॉम टुमारो, डू नॉट गो मतलब कि, और मतलब कि कल क्या कि कल से क्या कि स्कूल में मत जाना। आई विल टेक यू, मैं तुम्हें क्या कि ले जाऊंगा, टू वर्क विद मी, काम करने के लिए क्या कि अपने साथ क्या कि मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। पप्पू वॉज वेरी हैप्पी, जो पप्पू था बहुत ज़्यादा खुशी हो गया। एज ही, जैसे ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल, जैसे ही मतलब कि उन्होंने उन्होंने पता लगा कि वो क्या कि कल से क्या कि स्कूल नहीं जाएगा। हाउएवर, फिर भी ही वॉज आल्सो सरप्राइज्ड, वो क्या था, वो फिर भी क्या कि अपने सरप्राइज था, मतलब कि हैरान था। एज हिज फादर, मतलब कि अपने पिताजी से, जो हु ऑलवेज कोल्ड हिम, जो क्या कि हमेशा क्या कि डांटते थे उसे, फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल ना जाने पर क्या कि हमेशा डांटते थे। अब वो अब नहीं डांट रहे हैं भैया, अब हैरान हो गया। हैड एग्री टू हिम सो ईजली, और वो क्या कि एग्री हो गए, मतलब कि हिम उससे सो ईजली, बड़ी आराम से क्या कि वो एग्री हो गए। पप्पू फील्ड हिज फादर बिहेवियर ए बिट स्ट्रेंज, जो पप्पू है उसको फील्ड महसूस हुआ हिज फादर, अपने पिताजी के बिहेवियर पर, ए बिट स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब, थोड़ा सा अजीब लगा उनका बिहेवियर, ठीक है ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे अगले दिन, पप्पू वेंट टू वर्क विद हिज फादर, पप्पू जो है वेंट गया, टू वर्क काम करने के लिए, विद हिज फादर अपने पिताजी के साथ में, और हिज फादर पुट ए बंडल ऑफ क्लोथ ऑन द बैक ऑफ ए डंकी, और उसके फादर ने, उसके पिताजी ने पुट माने रखा, बंडल, एक बंडल रखा, पोटली रखी, ऑफ क्लोथ कपड़ों की, ऑन द बैक बैक पे, ऑफ ए डंकी, डंकी की बीट पे भाई क्लोथों के कपड़ों की क्या की वो रख दिया। एंड वेंट टू रिवर, और क्या की वो रिवर के लिए, रिवर के वहाँ। पप्पू थॉट, पप्पू ने सोचा, दिस वर्क इज ईजियर देन स्टडी, कि जो ये वर्क है वो इजी है, मतलब कि देन स्टडी, स्टडी से क्या की वो भैया इजी है। पुट क्लोथ्स इन वाटर, मतलब कि कपड़ों को रखना है पानी में, और स्क्वीज, स्क्वीज माने होता है निचोड़ना, दैम इन्हें निचोड़ना है। एंड देन गेट दैम ड्राइड, और तब क्या है इनको क्या कि ड्राइड सुखाना है। देयर आफ्टर, इसके बाद फोल्ड दैम, और इनको क्या कि मोड़ देना है। और पुट दैम ऑन द बैक ऑफ डंकी, और पुट माने रखना है, दैम माने इनको, ऑन द बैक ऑफ डंकी, डंकी की पीठ पे वही रख देना है। एंड कम बैक टू होम, और क्या कि वापस घर पे आ जाना है, ठीक है ना। वैन ही स्टार्टेड वर्किंग विद हिज फादर एंड वॉश सम क्लोथ्स, वैन जब क्या कि उन्होंने स्टार्ट किया वॉश वर्किंग, काम करना स्टार्ट किया, विद हिज फादर अपने पिताजी के साथ में, एंड और क्या कि वॉश सम क्लोथ, और कुछ क्या कि कपड़ों को क्या कि धोया। हिज बॉडी, उसकी बॉडी जो है स्टार्टेड पेनिंग, स्टार्ट करने लगी, पेन स्टार्ट करने लगी। और इट्स वाज
ए हार्ड वर्क है, जो ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था, एंड नीडिड और ज़रूरत थी, ए लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, और इसमें क्या कि ये फिजिकल जो हाथ से किए जाने काम है उसमें क्या कि बहुत ज़्यादा मेहनत थी, और ही हैड टू वर्क फ्रॉम द होल डे, और वह क्या कि हैड टू वर्क काम करते थे, पूरा दिन काम करते थे, ठीक है ना, पूरा दिन भैया ऐसे ऐसे काम करते थे। वॉशिंग, स्क्वीजिंग, ड्राई एंड फोल्डिंग द क्लोथ, मतलब कि धोना, निचोड़ना, सुखाना एंड फोल्ड करना द क्लोथ को, एंड देन, और क्या कि तब, उसके बाद, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये इसका पिताजी है, ठीक है ना, और ये भैया वो है पप्पू है, ठीक है ना, ये अपने वही काम में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं दबा के। एंड देन पुटिंग दैम ऑन इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ फिजिकल लेबर, मतलब कि और रखना है, पुटिंग रखना, दैम उन्हें डंकी के ऊपर, और इन्वॉल्व मतलब कि और जोड़ के, ए लॉट ऑफ मतलब कि फिजिकल लेबर जो कड़ी मेहनत को लगा के क्या कि उनको भैया ये काम पूरा करना है। वैन जब ही रिटर्न बैक होम, जब क्या है कि वह वापस आ गए अपने घर पे, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो क्या कि बहुत जगह ज़्यादा थक चुका था, एंड फील्ड दैट ही हैड लोस्ट ऑल हिज स्ट्रेंथ, और वो क्या है फील्ड मतलब कि, और उसको क्या कि महसूस हुई, दैट की ही हैड लॉस्ट ऑल स्ट्रेंथ, की उसने क्या कि सारी की सारी क्या कि स्ट्रेंथ को खो दिया है, ठीक है ना। और ही कुड नॉट स्लीप, ठीक है ना, दैट नाइट, और ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका है, वेल मैंने अच्छी तरीके से, दैट नाइट, पूरी रात में भी अच्छी तरीके से वो सो नहीं पाया। और ही वाज थिंकिंग, वह सोच रहा था, माई फादर, कि मेरे पिताजी हैज़ बीन डूइंग दिस, मतलब कि वो मतलब पूरी रात वो सोचता रहा कि भैया कि मेरे पिताजी भैया इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं एक ही दिन में थक गया हूँ, तो मेरे पिताजी डेली इस काम को करते हैं, क्या हुआ, थिंकिंग सोचता रहा, ऑल दिस ये सभी, ही फील ए स्लीप, जब वह सो रहा था, तब वो सो रहा था, लेटा हुआ था, तब वो मतलब कि ये चीज़ें सोचता रहा, ठीक है ना, वो सोच रहा था भैया स्टडी तो बहुत मुश्किल है, ये काम बड़ा आसान है, समझो ना, अब उसको करने से ही पता लगती है, समझो, चीज़ों को करने से ही हमें क्या कि पता लगती है किस काम में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। देखो किसी भी काम को कोई हल्का नहीं होता, कोई मतलब कि हार्ड भी नहीं होता, जब अगर उसको अच्छी तरीके से करे तो। देखो लड़का क्या सोचता था कि मेरे पिताजी बड़ा ही अच्छा काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, बड़ा आसान काम, मैं यार स्टडी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कितना मुश्किल काम है। मतलब कि क्या लगता है, बच्चे को लगता है कि भैया पिताजी मौज में हैं, बच्चे को, और पिता चाहते हैं कि ये अच्छा पढ़ लिख के आराम से इसकी लाइफ बन जाए, सुनो, क्यों, उसके पिताजी ने पता, उसने क्या कि उसके पिताजी ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है, समझो, कि इस कहानी का भी हमें ये मोरल यही है कि लास्ट में पता लगा कि करने से ही एक्सपीरियंस होता है चीज़ों का, समझो ना, एक्सपीरियंस आदमी जो एक्सपर्ट आदमी है उसकी बात हमें ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि एक एक लफ्ज़ क्या कि बहुत ही कीमती होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन जब हिज फादर आस्क हिम टू गेट अप ए एंड कम विद, मतलब कि क्या वो वैन जब क्या कि हिज फादर, जब उसके पिताजी ने आस्क माने कहा, हिम उसे, टू गेट अप उठने के लिए कहा, एंड और कम विद आने के लिए, हिम उसे, फॉर द वर्क और काम करने के लिए उसके साथ आने के लिए भैया बोला, पप्पू क्विकली जम्प्ड फ्रॉम हिज बेड, और पप्पू जो है क्विकली तुरंत ही क्या कि जंप कूदा, फ्रॉम हिज बेड अपने बेड से, एंड सैड और कहा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, विद यू आपके साथ, आई विल गो टू स्कूल, मैं क्या हूँ स्कूल जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि माई स्टडी आर मच ईजी, जो मेरी जो पढ़ाई है वो क्या है
ईजी है देन योर वर्क, आपके जो काम है इससे भैया मेरी जो स्टडी है वो बहुत ही आसान है। उस बच्चे को पता लगा, क्योंकि करने के बाद में ही चीज़ों का पता लगता है ना, तो इसलिए हियरिंग इट, यह सुनकर हिज फादर बिकेम वेरी हैप्पी, और ये सुनकर क्या कि उसके जो पिताजी है बहुत ज़्यादा क्या कि खुश हो गए। पप्पू फादर आस्क, पप्पू के पिताजी ने आस्क पूछा हिज फादर, पप्पू ने, ये फर्दर है फादर नहीं है, समझो ना, फ्लो फ्लो में पढ़ते हैं यार, थोड़े से वर्ड मीनिंग मतलब कि बताने में तो वो होते हैं, ऐसा मत सोचा करो ये गलत पढ़ दिया ये यार, फ्लो फ्लो में, क्योंकि स्टोरी भी ध्यान में रखनी पड़ती है, हर चीज़ ये ध्यान में होती है ना, तो इसलिए थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, किसी वर्ड को गलत बोलने से ये मत समझा करो कि वो पढ़ना नहीं आता, समझो ना। पप्पू फर्दर, ठीक है ना, आस्क हिज फादर, पप्पू ने आज पूछा हिज फादर, अपने पिताजी से पूछा, यू ऑलवेज यूज टू सेंड मी, यू ऑलवेज, क्योंकि आप क्या हो कि हमेशा, यूज टू मतलब होते करते हैं, सेंड मी मेरे को भेजते थे, टू स्कूल स्कूल भेजते थे, बाई फोर्स मतलब फोर्स से, बट परंतु यस्टरडे आज से ही, यू डिड नोट से एनीथिंग, परंतु क्या कि यू आपने क्या कि डिड नोट से कुछ नहीं कहना, एनीथिंग वाई, ठीक है ना। गंगादीन सेड, जो गंगादीन उन्हें कहा, आई यूज्ड एवरी वे लाइक लविंग, बीटिंग, स्कोल्डिंग, ईटीसी, मैंने क्या कि यूज किया था मतलब कि प्रयोग किया था, एवरीथिंग, एवरी वे हर रास्ता, लाइक जैसे कि प्यार करना, डांटना, पीटना, ईटीसी सब कुछ कर रहा था, और टू सेंड भेजने के लिए, यू टू स्कूल तुम्हें क्या कि स्कूल भेजने के, बट परंतु यू रिमाइंड ऑब्स्टिनेट, मतलब कि भैया ये सो इसलिए, आई डिसाइड मैंने क्या कि डिसाइड किया है, टू लेट बट यू रिमेन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है अड़े रहना, परंतु क्या हो तुम क्या होंगे, रिमेन बने रहे, क्या कि ऑब्स्टिनेट अड़े रहे, सो इसलिए आई डिसाइडेड मैंने क्या निर्णय लिया, टू लेट यू टेक द डिसीजन योर सेल्फ, मतलब कि लेट यू लेने के लिए, यू टेक लेने के लिए, डिसीजन योर तुम्हें खुद डिसीजन लेने के लिए, क्या कि मैंने तुम पे ही छोड़ दिया, समझो ना, मतलब कि भैया मैंने नहीं फोर्स किया, मैंने तुम पे ही छोड़ दिया, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। नाउ यूर एक्सपीरियंस, नाउ आप क्या कि यूर एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस, हैड मेड यू रिलीज, मतलब कि हैड मेड बना दिया, यू रियलाइज तुम्हें महसूस हो गया, दैट कि माई वर्क इज हार्ड देन स्टडीज, जो मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, देन स्टडी पढ़ाई से, क्या कि मेरा ज़्यादा जो काम है बहुत ज़्यादा ईजी है। यस माई फादर, हाँ मेरे पिताजी, सेइंग दिस, ऐसा कहकर पप्पू एम्ब्रेस्ड हिज फादर, पप्पू जो है बड़े ही एम्ब्रेस्ड हो गए, बड़े ही मतलब खुश हो गए हिज फादर, अपने क्या कि पिताजी से, समझो ना, अपने पिताजी से भैया वो क्या है वो हुए, ठीक है ना, खुश हो गए। अब देखो यही बात है कि कोई भी काम करने से ही आप लोगों को पता लगेगा कि इस काम में ये काम कैसे होता है, समझो ना, तो ऐसे ही है, आप पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो, आप लोगों को ऑटोमेटिक ही खुद ही पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं पढ़नी चाहिए, समझो। सबसे पहले कि आप क्या कि स्टार्ट तो करो, समझो ना, वही है कि आप ये नहीं मैं उसकी टीचर क्लास देखूँ ऐसे ऐसे करते रहोगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, समझो ना। एक भी दिन आपका निकलता ना तो ये मान लो आपका व्यर्थ गया दिन, समझो ना, आपने कुछ ना कुछ सीखा तो आपका दिन वो अनमोल है, आपने वो सीखा कुछ, ठीक है ना, तो यही है, आप करते रहो। अब देखो मोरल देखो कितना गहरा है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, परंतु कहानी में राइटर ने खुद अपने इतने अच्छे वर्डों से इसने बताया गया है कि आपको सीधा पता लग जाएगा कहानी का क्या है, निचोड़ क्या है। एक्सपीरियंस डेवलप एबिलिटी, जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमें जो काम, एक्सपीरियंस का मतलब आप पता जो हमने काम किया होता है, समझो, एक्सपीरियंस डेवलप करता है एबिलिटी, योग्यताओं को डेवलप करता है, टू टेक राइट डिसीजन,
अच्छा डिसीजन लेने में, समझो ना। जो आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक, जो आपने किया है, अभी आपने कुछ कर रहे हो, तो वो क्या है कि वो एक्सपीरियंस आपको अभी सही डिसीजन लेने में क्या कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, समझो ना। आप अच्छा डिसीजन कैसे लोगे, समझो ना। वो देखो कितनी गहरी बात होती है। एक्सपीरियंस डेवलप एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन, ठीक है ना। तो भाई अपने एक्सपीरियंस करते रहो। देखो चीज़ों को सोचने से वो सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप इधर बैठे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बातें कर लूँ यार आपके साथ, तो आप इधर बैठे हो, ठीक है ना, बैठे हुए हो और आप ये सोच रहे हो मैं ये बिजनेस कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये ऐसे कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, नहीं होगा। क्योंकि सोचने जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता। तभी चीज़ें आपने क्या कि मुश्किल लगती हैं, समझो ना। जब आप काम को स्टार्ट करते हो, करना स्टार्ट करते हो, तब इतना आपका एक स्टेप एक्सपीरियंस हुआ, फिर दूसरा स्टेप एक्सपीरियंस हुआ, तीसरा होगा। जब एक्सपीरियंस होगा ना, उससे क्या कि आपका राइट डिसीजन निकलेगा, समझे ना। तो यही है, आप मतलब कि रेगुलेटरी बना के, इसलिए बार बार कहता हूँ आपका खुद ही एक्सपीरियंस करो चीज़ों को, अपने आप आपको अच्छे डिसीजन मिलेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगा, सीखोगे, समझो ना। ठीक है, अभी बाय। हैं चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर। वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आया तो आपने लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी बाय। हैं।